साधु संतों का समागम और प्रवचन का सुलाभ भी दिनों दिन बढ़ रहा है। मंदिरों में धार्मिक लोगों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। पूजा पाठ, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के आयोजन भी नित्य नूतन होते जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों में जैसा परिवर्तन दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर प्रश्न का सार ये था कि धार्मिकता से ओतप्रोत होने के बाद भी लोगों के जीवन में अपेक्षित परिवर्तन क्यों नहीं दिख रहा। मैंने उन्हें जवाब दिया कि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से होता है। परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होनी चाहिए और जब तक मनुष्य भीतर से जागृत नहीं होता तब तक परिवर्तन घटित नहीं होता। भीतर के जागृति के अभाव में होने वाला परिवर्तन बड़ा सतही होता है और भीतरी जागृति से उत्प्रेरित परिवर्तन चिरस्थायी होता है। अपने अंदर उतर करके देखिए। मैं अपने दिनचर्या की शुरुआत भगवान के नामस्मरण से करता हूं। मैं रोज पूजन अभिषेक करता हूं। मैं प्रतिदिन प्रवचन सुनता हूं। जाप पाठ भी करता हूं। शक्ति के अनुसार व्रत उपवास भी कर लेता हूं और जो कमाता हूं उसमें दान भी बढ़ चढ़ करके दे देता हूं। और इन सब के कारण मेरी लोक में बड़ी प्रतिष्ठा है। लोग मुझे एक अच्छे धर्मात्मा के रूप में मानते। मेरी छवि एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बन गई है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अंदर से अपने गहरे उतर कर देखो कि इन सब के बावजूद मैं शांत हो पाया। इन सब के साथ मेरे मन में स्थायी प्रसन्नता है, मुझ में संतोष है, मेरे अंदर सकारात्मकता है। बोलो, यदि शांति नहीं, संतुष्टि नहीं, सकारात्मकता नहीं, संयम नहीं, तो हमने क्या पाया? बोलो। धर्म की असली कसौटी वो नहीं जो मेरी क्रिया में है। धर्म का असली संबंध मेरे भावों से है। मेरे भाव और बर्ताव में क्या है वो मुझे देखना है। ये सब क्रियाएं मुझे एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में पहचान दे देगी, लेकिन मुझे अपने भीतर ये उतर कर देखना है कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान तो बना लिया, पर क्या मैं अभी तक धर्म के मर्म को पहचान पाया? एक स्थान पर मैं था, मेरा प्रवचन हुआ। प्रवचन के उपरांत एक सज्जन जो समाज के बड़े संभ्रांत व्यक्तियों में गिने जाते थे, मेरे चरणों में आ गए, सिर रखा, फूट फूट के रोने लगे। काफी समय लगा उन्हें सामान्य होने। उन्होंने कहा, महाराज जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन का मेरा विषय था जैसी करनी वैसी भरनी।
बोला महाराज जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरा हृदय आज कचोट रहा है, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है कि मैंने अपने साथ अब तक कितना धोखा किया। महाराज जी, आप लोग भी मेरी असलियत को नहीं जानते। आप लोगों की नजरों में मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, पर महाराज अभी तक मैं लोगों के बीच अपने आप को अच्छा बनाए रखा, लेकिन आज आपने मुझे आईना दिखा दिया, मुझे मेरे अंदर की गंदगी दिखाई पड़ने लगी। महाराज, मैं आपसे क्या कहूं, हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने वह सब कर्म किया है जो एक जैनी को नहीं करना चाहिए। महाराज, मेरा एक रूप है जो समाज के सामने है, और मेरा एक दूसरा रूप है जो मैं अपने सर्किल में रखता हूँ। महाराज, व्यसन और बुराइयों से मैं पूरी तरह लिप्त हूँ। मैंने मद्यपान भी किया और व्यभिचार भी किया। महाराज, आज मेरा मन कचोट रहा, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने देखा इनका मन बड़ा भींगा हुआ था। मैंने उन्हें संबोधा और कहा, भाई, सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए तो भूला नहीं कहलाता। जब जागो तभी सवेरा, जो हुआ सो उसको होने दो, आगे के लिए तय कर लो। बोला, महाराज, आज मैंने आपको पहली बार मन से सुना है। अक्सर सुनते क्या, वही सुनवाते थे, शुरुआत वही करते थे, संचालन भी, पर आज आपको मैंने सुना है, और मैं आपकी वाणी ने, आपके वचनों ने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। आज मैं अपनी सारी बुराइयों को आपके चरणों में त्यागता हूं। एक ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने बुराइयां त्यागी, संकल्प लिया, प्रायश्चित की याचना की। मैंने उनकी शुद्धि का रास्ता भी बताया, और ये एक संयोग था, उनकी उम्र करीब 65 साल की थी, और इस घटना के 3 महीने बाद उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वे चले गए। लेकिन जाते जाते उनने कहा कि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं शुद्ध होके जा रहा हूँ। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।